हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की जो हमारी पीएचडी क्लासेस पे जो सीरीज चल रही है, आज उसमें हम हिंदी की एक सेकंड वीडियो जो है आज हम करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का जिसमें नाम है पर्यायवाची। पर्यायवाची आज हम पढ़ेंगे विद ट्रिक के साथ, और आई होप इसके बाद आपको कभी पर्यायवाची पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची होते हैं, चाहे जितना मैंने ऑब्जर्वेशन करा, पीछे के प्रीवियस ईयर देखी और जो है एग्जाम के सेट देखे मैंने लेखपाल के भी, और भी जो यूपी ट्रिपल एससी पूछती है, उसमें इन पर्यायवाची से बाहर जो है नहीं पूछा है। केवल मैं आपको वो ही लेके आया हूँ जो केवल एग्जाम में आते हैं, और इन्हीं सबको हम ट्रिक से याद करेंगे आज इस सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का जो पर्यायवाची हमारा टॉपिक है, उसमें पहला है यमुना। यमुना बहुत पूछा जाता है, इसके क्या क्या होते हैं तो देखिए उसको कैसे याद करेंगे। यमुना का होता है कृष्णा होता है, सूर्य सुता होता है, अर्कजा होता है, कालिंदी होता है। यही पांच, ये जो चार हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। कैसे याद कर सकते हैं इनको ट्रिक से, तो देखिए भाई, यमुना का संबंध किससे है? कृष्ण भगवान से है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है यमुना नदी में बहुत ज्यादा क्या है, खेले हैं। तो यमुना का क्या हो गया, कृष्णा से हो गया। सूर्य सुता मतलब वो इतनी ज्यादा काली है कि मतलब कहते ना कि यमुना बहुत ज्यादा गंदी है, तो वो सूर्य को भी अपने अंदर सुला लेती है, उनके प्रकाश को भी आने नहीं देती है। तो सूर्य सुता कहते हैं यमुना को। अर्कजा और कालिंदी, कालिंदी से मतलब कहते हैं यमुना बहुत ज्यादा काली है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कालिंदी भी कहते हैं। अर्कजा अब हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ज्यादा अकड़ में रहती है यमुना। ठीक है, क्या क्या रहती है, अकड़ में रहती है। तो अकड़जा, सूर्य सुता, कृष्णा, कालिंदी, ये यमुना के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा, तो लाइक का बटन दबा देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। आगे आ जाइए। आगे है वृक्ष। वृक्ष के जो पूछे जाते हैं इंपोर्टेंट, वो देखिए कैसे याद करेंगे। तरु होता है, पेड़ होता है, विटप होता है, पादप होता है। कैसे याद करेंगे, देखिए तरु को मैंने रिलेट करा है, तरु मतलब तरु नाम का एक लड़का है, तरु नाम का लड़का है, और इसके पीछे रू आ रहा है, मतलब रो रो जा रहा है। तो तरु नाम का लड़का विटप टप 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 क्या कर रहा है, रो रहा है। कहाँ, पेड़ के नीचे। तो वृक्ष का क्या हो गया, पेड़ हो गया, तरु हो गया, विटप टप टप रो रहा है। और फिर एक होता है इसका क्या, पादप। पादप बायोलॉजी में भी आप पढ़ते होंगे कि पादप पेड़ को कहते हैं। बाकी आप समझदार हैं, पादप को तो आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है हमारा कमल। कमल को देखिए कैसे याद कर सकते हैं। कमल, राजीव हो गया, पंकज हो गया, राजीव पंकज उत्पल, इन्होंने मिलकर राजीव पंकज उत्पल, अरविंद और आ गया। उसने कहा जलज, जो जल में रहता है, जलज, उसमें से नलनी, जिस कमल में नली लगी रहती है तो उसको नलनी भी कहते हैं। और इन्होंने कहा भाई ये कमल किसको दे दो, सरोज को दे दो भाई, सरोज को दे दिया कमल। फिर उसके बाद क्या होता है, एक जिसका सरसिज होता है। सरसिज होता है मतलब जब कमल दे दिया, फिर सर आ गए, सर ने सरसिज आ गए। उसके बाद क्या कर दिया, अंबुज, उनकी सारी भुजाएं सुझा दी, तो अंबुज हो गया। और पुंडरिक भी इसका एक होता है। आई होप ये जितने भी इंपोर्टेंट है कमल के, आपको याद हो गया होगा इस कहानी से। आगे चलते हैं। आशा करता हूं आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस ट्रिक से अगर आप याद करेंगे। देखिए क्या होता है, किरण। किरण को पर्यायवाची जो होते हैं उसका होता है एक कर होता है। देखिए किरण में से अगर मैं यही हटा दूं, यही क्या बचेगा, कर बचेगा। तो किरण का एक पर्यायवाची क्या होता है, कर होता है। और किरण को ज्योति, आप जानते हैं जहां ज्योति आ रही है क्या आ रही है, किरण आ रही है, तो ज्योति आ गया। और मरीची, मरीची आपने साइंस में पढ़ा है, रेगिस्तान में मरीचिका का तक चमकना जो होता है, तो वहां पे मरीचिकी का जो संबंध होता है किससे होता है, कर, किरण से होता है। तो कर, किरण का क्या हो गया, कर हो गया, ज्योति हो गया, मरीची हो गया, और दीप्ति तो इसका होता ही है, आपको पता ही है। बाकी एक दो इसके नॉर्मल होते हैं, वो मैंने लिखे नहीं, उतना नॉर्मल आप जानते हो। बात कर लेते हैं आगे, आग। आग के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आग के नॉर्मली आप जानते हो, अग्नि होता है। इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे कि भाई अग्नि, मैंने कहा कि भाई अग्नि जलाओ, उसमें पकाओ पावक, और मैंने कहा सानू से
कुसानु, सानु जाओ, वहां से वेद लाओ और अनिल के साथ बैठ के उसे पढ़ेंगे। अनिल। तो अग्नि के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? अग्नि के पर्यायवाची हो गए कुसानु हो गया, कुसानु हो गया, पावक हो गया, और उनसे क्या कहा यहाँ पे कि भाई अनिल भी आने वाला है, अनल हो गया आपका, और आप वेद ले आओ, जात वेद भी होता है, और बाकी यही आपके इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी यही पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं आगे। आगे है हमारा सुंदर। सुंदर के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? सुंदर के ज्यादातर देखिए दो पर्यायवाची ही पूछे जाते हैं। दो पर्यायवाची कौन कौन से पूछे जाते हैं? एक पूछा जाता है चारु और दूसरा रुचिर। तो जिनके पीछे रू रू लग रहा है वही बहुत ज्यादा क्या है? सुंदर है। चारु, रुचिर दोनों बहुत क्या है? सुंदर है। ठीक है, तो दो ही पूछे जाते हैं, दो ही सुंदर के होते हैं। और बाकी एक ललित भी कहते हैं, इससे आप समझ जाओगे ललित मतलब सुंदर होता है। बात कर लेते हैं आंख। आंख पे नयन होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है। कैसे आप करेंगे? देखिए कि भाई चक्षु, चक्षु को रिलेट करा चच्चू से, चाचा का चच्चू। चच्चू तुम्हारी आंख को नोचूंगा मैं, तो लोचन, नोचन। तो चक्षु, लोचन, आपकी किसको? आंख को। नेत्र भी होता है, नयन भी होता है। यही चार पूछे जाते हैं। आगे है हमारा इंद्र। इंद्र की क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तो देखिए एक ये इंद्र भगवान, ज्यादातर हमने नाटकों में भी देखा है कि भाई जो इंद्र हैं इनकी हर समय क्या होती है? लड़ाई होती रहती है। जहां भी देखो कोई भी राक्षस सबसे पहले इंद्र पे ही आक्रमण करता है। तो इंद्र भगवान पे तो इनका क्या होता है? भिड़ोजा, भिड़ोजा हर जगह क्या जाता है? भिड़ जाता है। तो भिड़ोजा क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है। इनको देवराज भी कहते हैं, देवराज इंद्र, देवराज भी कहते हैं। और सुरपति, आपने देखा होगा इनका जहां वो शासन होता है वहां पे क्या नाच गाने चलते रहते हैं, तो सुर ताल वहां चलती रहती है, क्या कहते हैं? सुरपति कहते हैं। और ये सच्ची बोलते हैं तो सच्चीपति भी कहते हैं। मधवा, पुरंदर और सुरेश ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आप याद करना चाहे तो इन्हें कर सकते हैं। याद हो गया होगा आपको इंद्र का पर्यायवाची। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा कबूतर। कबूतर का एक कपोत भी होता है आपका, और ज्यादातर जो पूछा जाता है वो आपका कपोत ही पूछा जाता है। और इसका जो रक्त लोचन है, रक्त लोचन भी इसको कहते हैं। तो कबूतर कौन उड़ाता है? कपोत। जिसका पुत्र कहते हैं ना कि मेरा पुत्र नहीं, मेरा तो कपूत है। ठीक है, मतलब कपोत है तो बेकार है। तो कबूतर का एक पर्यायवाची होता है क्या? जो कपोत है वो ही कबूतर उड़ाता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि कबूतर का क्या होता है? पर्यायवाची कपोत होता है। कबूतर का कपोत या रक्त लोचन आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, बट ये है कि जो पूछा जाता है केवल मैंने यहाँ पे वो ही लिखे हैं, और उनको भी थोड़ा सा ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। चंद्रमा को हम रिलेट करेंगे अपने मामा से। आपने कहानी सुनी होगी चंद्रा मामा दूर के, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं? मामा से रिलेट करते हैं। तो मेरे मामा कौन कौन से हैं? मेरे मामा राकेश मामा, मयंक मामा, और कौन कौन से? राकेश मामा, मयंक मामा, और एक मामी जो है शशि मामी, और उनके पति राकापति, उनके पति शशि के पति कौन? राकापति। और चांद तो आप जानते ही हो, और उनको कहते हैं द्विजराज। द्विजराज भी क्या कहते हैं? चंद्रमा का ही एक पर्यायवाची होता है। और निशाकर कहते हैं और शशांक कहते हैं। ठीक है, और ये निशाकर शशांक तो आपको पता ही होगा। और बाकी मेरे राकेश मामा, मयंक मामा, शशि मामी और राकापति, तो ये थे आप, ये हैं आपके 10। बाकी के हम आगे करेंगे, इतने आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इन पर्यायवाचियों की, इन पर्यायवाची की शब्दों की। देखिए आगे क्या है हमारा? तलवार। देखिए तलवार के केवल दो पूछे जाते हैं, एक कृपाण और एक अस्सी। ये दो ही महत्वपूर्ण है। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए तलवार, आपने देखा होगा तलवार, जब हम जो सिख लोग होते तलवार उठा के, उनका नारा है 1.25 लाख 100 मार गिरावा, ऐसा करके जो है, तो हम 1.25 लाख नहीं, हमारे पास 80, हम 80 आदमी को मार गिराएंगे। तो 80 मतलब 80, एक 80 होता है। और कृपाण मतलब प्राण,
प्राण ले लेंगे। तो एक कृपाण होता है, एक 80 मतलब 80 आदमी को मार देंगे और प्राण ले लेंगे। कृपाण और 80 होता है तलवार का पर्यायवाची। आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा घर। घर का पर्यायवाची भी पूछा जाता है। कौन कौन से देखिए, एक गृह जो घर होता है, नॉर्मली आपको इसके सारे पता ही होंगे। गृह कहते हैं, निकेतन कहते हैं, भवन कहते हैं, धाम कहते हैं, यही आपके पूछे जाते हैं। है अमृत। अमृत का भी पूछा जाता है। तो अमृत के जो पर्यायवाची होते हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, अमृत मतलब होता है अमृत पीने मैं कब जाऊंगा? सोमवार को जाऊंगा। अमृत पीने में सोमवार को जाऊंगा, क्योंकि भाई अमृत तो अमृत ही है। अगर पहले जमाने में होता था कि भाई अमृत पी लिया तो आदमी नहीं मरता है, तो अमृत मतलब सोमवार को मैं अमृत पीऊंगा, मेरे साथ सुधा भी आएगी और पीयूष भी आएगा और वहां पे भोग करेंगे, सुरभोग करेंगे। और मधु, मधु इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है, बट आप लिख सकते हैं। तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो गया? सोमवार को सुधा के साथ, पीयूष के साथ सुरभोग करूंगा और वहां पे मधु भी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं सांप। सांप का क्या पर्यायवाची होता है? तो देखिए, सांप की जो जो पर्यायवाची महत्वपूर्ण है उनको हम देखिए। सांप उरग होता है। उरग मतलब उरग को आ जा, मतलब इधर आ जा भाई, वहां पे सांप है। तो एक सांप का क्या होता है? उरग होता है और तुम्हारी भुजाओं में काट सकता है, भुजंग हो गया एक। और विषधर मतलब होता है जिसके अंदर विष है, वो क्या है? सांप है, विषधर होता है। और एक उसका सारंग भी होता है, जो है उसके कई सारे रंग हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा और आप जो है कभी नहीं भूलेंगे इनको। देखिए, अगला हमारा सूर्य। सूर्य के नॉर्मली आप लोगों को बचपन से इनके तो याद ही करते आ रहे हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सब सूर्य के होते हैं। तो इसके मैंने ज्यादा नहीं लिखे हैं क्योंकि आप जो है इन सबको ज्यादा जानते ही हैं, बट पूछे भी जाते हैं। ये हमारा लहर। लहर का एक पूछा जाता है, खाली ये पूछा जाता है उर्मी। और तरंग को आपको पता है, जो लहर है वो उसको तरंग भी कहते हैं। उर्मी कैसे याद करेंगे भाई? उर्मी को रिलेट कर लेना भाई। उर्मी मतलब उर्मिला से रिलेट कर सकते हैं कि भाई उर्मिला नाम की जो औरत है बहुत ज्यादा क्या लेती है? लहर लेती है। तो उर्मी मतलब लहर का पर्यायवाची होता है। आगे बात कर लेते हैं हम सरस्वती। सरस्वती के जो पर्यायवाची वो भी पूछे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके? तो देखिए, सरस्वती माँ हाथ में वीणा लेती रहती हैं, तो वीणा वादनी कहते हैं, वीणा पाणी भी कहते हैं उनको। और शारदा, भारती और वागीश्वरी भी उनको कहते हैं। मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें याद करने में आपको। समुद्र। समुद्र के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तो देखिए, समुद्र के होते हैं रत्नाकर होता है, क्योंकि समुद्र के अंदर क्या होते हैं? रत्न होते हैं। तो रत्नाकर समुद्र का होता है। सागर समुद्र को कहते हैं और एक अर्णव कहते हैं, वारिस भी कहते हैं। सिंधु नहीं पूछा जाता है, बट सिंधु आप याद कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं पर्यायवाची? समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। रत्न हो गया और सागर हो गया, सागर, और एक अर्णव हो गया आपका। ये क्या होते हैं? समुद्र के आपके पर्यायवाची होते हैं। आगे बात कर लेते हैं नदी के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। तो नदी के जो पर्यायवाची पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपके तटनी। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से। सरिता, भाई सरिता नाम की लड़की तट के किनारे बैठी है, तटनी होता है। उसकी तरंग को देख रही है, तो तरंगनी भी होता है। और वाहनी, और वाहन का इंतजार कर रही है कि भी नदी में कोई नाव आ जाए और मुझे ले जाए। तो सरिता, तटनी, और क्या किसका इंतजार कर रही है? वो वाहन का इंतजार कर रही है और तरंग को देख रही है, तो तरंगनी भी होता है। ये होते हैं नदी के पर्यायवाची। आगे बात कर लेते हैं तालाब। देखिए, समुद्र हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया। तालाब के क्या होते हैं? तो तालाब के जो है स्थल, सरोवर आप लोग जानते ही हैं। बाकी पुष्कर, आपका तालाब इतना गंदा है कि आपके तालाब को पुरस्कार बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो पुष्कर भी होता है। जलाशय आप लोग जानते हैं कि जहाँ भाई तालाब एक जलाशय टाइप का ही होता है, तो जलाशय कहते हैं। तड़ाग, भाई अब मैं इसमें तड़ाग मतलब छलांग मारने वाला हूँ, किसमें? तालाब में। तो तालाब, तड़ांग, सेम है। तो ये 20 है, आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची शब्दों के बारे में, जिसमें से आपका जो पहला है शिव। शिव भी जो है मोस्टली जो है इनके जो पर्यायवाची शब्द आप लोग जानते हैं। जैसे क्या है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भाई चंद्रमा है जिनके शिखर पे, वो कौन होते? भगवान भोलेनाथ होते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्रमौली
वो चंद्र जो है आशुतोष, आशुतोष उन्हें कहते हैं जो जल्दी से मान जाते हैं, कि भगवान भोलेनाथ जल्दी से मान जाते हैं, तो इसलिए उनको वो आशुतोष भी कहते हैं। और शंकर, महादेव जो है महेश, आप लोग जानते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट है देवता। देवता का जो होता है सुर, सुर, देव, अजर, अजर, ये तीन आप जानते हैं। निर्जर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो केवल आप तीन याद करिए। इसमें सूर्य होता है, देव होता है, अजर होता है, ये क्या होते हैं, देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बात कर लेते हैं नारायण। नारायण कौन है? नारायण, नारायण भगवान जो विष्णु भगवान है उनको नारायण भी कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं उनको देखिए, जनार्दन भी उनको कहते हैं। चतुर्भुज, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चक्र पाणी, चक्र जिनके हाथ में है भगवान विष्णु है। जल से ही, जो जल में निवास करते हैं, जल में रहते हैं, जल से ही कौन कहते हैं? विष्णु भगवान होते हैं। आगे है चांदनी। चांदनी के जो है 2 ही पूछे जाते हैं, एक कौमुदी, कौमुदी और ज्योत्सना। चंद्रिका, चंद्रकला ये इतना नहीं पूछा जाता, और पूछे जाते हैं तो आपको इनको पता भी है। वो सिंपल है, कौमुदी और ज्योत्सना। ज्योत्सना मतलब जो ज्योति जला रहा है, वो ज्योति का संबंध किससे है? चांदनी से है। और कौमुदी भी इनका एक पर्यायवाची होता है। किसका? ये चांदनी का जो है पर्यायवाची होता है। आगे बात कर लेते हैं बिजली। तो बिजली के जो है, जो पूछा जाता है उसका एक दामनी पूछा जाता है, और एक क्या है? तड़ित पूछा जाता है, चपला। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए बिजली, बिजली का कैसे याद करेंगे हम इसको? तो देखिए बिजली का जो होता है दामनी, आपने ये डायलॉग सुना ही होगा जो है कि दामनी अगर बिजली चली गई ना तो सबके जो है कनेक्शन काट दूंगा मैं। तो बिजली का संबंध किससे है? दामनी से है, दामनी से। और क्या होता है? तड़ित, आप लोग जानते हैं तड़ित, जब बिजली चमकती है बरसात के मौसम में तो क्या होता है? तड़ित भी होता है। और चपला, अब बिजली चली गई तो क्या मेरी चप्पल खो गई भाई, तो चपला भी उसका एक होता है। याद हो जाएगा आपको इस ट्रिक से। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारा रात। रात का जो पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विभावरी। विभावरी बहुत पूछा जाता है। निशा, रजनी और रैन, रैन बसेरा। रैन बसेरा आप देखते होंगे, रैन बसेरा जो है रोड के किनारे बने होते हैं, तो उनको रैन बसेरा कहते हैं, मतलब रात का बसेरा। तो रैन मतलब रात भी होता है। रात, विभावरी, निशा, रजनी क्या किसके होते हैं? रात के होते हैं। आई होप साथ साथ आपको याद भी हो रहे होंगे, और आप देखना यही आपको जो है पेपर में मिलेंगे आपको। है राजा। राजा का क्या होता है? राजा का जो है पूछा जाता है, या तो नरेश पूछा जाएगा या महीप पूछा जाएगा, नरेंद्र नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो नरेश आप लोग जानते हैं, जो राजा की रेस में है वही कौन है? नरेश है। राजा की रेस में जो है वही है नरेश। और महीप और नरेंद्र, ये इसके 3 पर्यायवाची हैं जो आते हैं एग्जाम में। मछली, मछली का भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। मछली के कौन कौन से होते हैं? मीन आप लोग जानते ही हैं, इनका होता है। और मीन होता है मत्स्य, कहते हैं ना, मत्स्य भी मछली को कहते हैं। साइंस में आप पढ़ते हैं कि मत्स्य का जो है अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका मत्स्य का संबंध किससे है? मछली से है। सफरी भी पूछा जाता है। और जल जीव से आपको बताया कि भाई जो जल का जीव है कौन है? मछली है। तो जल जीव भी इसको कहते हैं, मछली को। ये 4 हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे है हमारा हाथ। हाथ का जो है पर्यायवाची जितने भी हैं आप लोग जानते हैं। हस्त होता है, भुजा होता है आपका, हस्त हो गया, भुजा हो गया आपका। और देखिए कर होता है। कर का एक मैंने पीछे बताया था, कर किसका होता है? किरण का होता है। और कर किसका होता है? हस्त का, मतलब हाथ का भी कर होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्यायवाची 2 शब्दों का नहीं होता है, एक पर्यायवाची किसी भी शब्द का भी हो सकता है, या वो किसी दूसरे शब्द का भी हो सकता है। तो इससे आप जो है कंफ्यूज मत होना। कर मतलब हाथ भी होता है। कर हम टैक्स किससे पे करते हैं? हाथ से तो पे करते हैं, वैसे ऑनलाइन हो गए, पर हम इसे याद कर सकते हैं ऐसे। देखिए कामदेव, काम के जो देव है वो कौन है? भाई कामदेव है। कामदेव को क्या क्या होते हैं उनके? भाई एक तो मनोज हो गया, एक मदन हो गया। ये जो है काम के पूरे देवता है, इनसे कोई भी काम कह दो करने को तैयार है। तो मनोज, मदन 2 जने हो गए, क्या करते हैं? काम करते हैं। रतिपति, क्या कहते हैं ना कि रत्ती भर किसी सोने वोने के बारे में कहते हैं, तो रत्ती की बात करते हैं, तो रतिपति भी कहते हैं उनको। और मंशिष, देखिए मंशिष का कमल भी था, और मंशिष का देखिए यहाँ पे भी आ गया। और पुष्प धना नहीं, पुष्प धनवा जो है ये नहीं पूछा जाता है इतना, बट आप इसको याद
कर सकते हैं। तो मदन, मनोज, मनोज हो गया, काम हो गया, और क्या है जो मनसिज हो गया आपका, और रति पति किसके होते हैं, ये कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। इतने अभी तक मैंने हमारे 30 हो गए हैं, आप इतने नोट करिए और आई होप आपको याद भी हो रहे होंगे साथ साथ। आगे हम बात कर लेते हैं अपने पर्यायवाचियों की, शब्दों की। देखिए घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, घोड़ा इसका भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या होता है, बाजी, बाजी कौन मारता है, घोड़ा, घोड़ा ही तो बाजी मारता है। और घोटक, घोटक भी कहते हैं। और आप लोग जानते हो, सेधव इसको जानते हैं। तुरंग, तुरंग मतलब होता है तुगड़ुक 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 करके कौन चलता है, घोड़ा चलता है, उसका पर्यायवाची क्या है, तुरंग है। ठीक है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको जो है लाइफ टाइम तक आप इसको जो है नहीं भूलोगे। इसलिए बाजी, घोटक, तुरंग जो हो गया, सेंधा हो गया, सो गया, किसका होता है, घोड़े का होते हैं। आगे बात कर लेते हैं किसी जंगल की। घोड़ा जो के बाद जो है जंगल जो है आपका, इसके कौन कौन से होते हैं देखिए। जंगल को कैसे याद करेंगे, विपिन नाम का लड़का, विपिन कहाँ गया, अटवी, अटवी मतलब जंगल में गया। कान के पैर के, कानन, क्या पहने उन्होंने कान में, तार, कान तार। तो विपिन, अटवी, कानन, कान तार, कान में तार किसके होते हैं, जंगल के पर्यायवाची होते हैं। तो यही पूछे जाते भी हैं एग्जाम में आपके। आगे बात कर लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के क्या होते हैं, भू होता है, भूमि होता है आपके। और क्या होता है, धरा, धरती, रत्न गर्भा, जिसके गर्भ में क्या होते हैं, रत्न होते हैं, रत्न गर्भा भी कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं। आपको जो है मुझे लगता है ये तो भूमि के पर्यायवाची आपको याद ही होंगे, और इसमें केवल 2 याद कर लेना, केवल रत्न गर्भा और वसुंधरा। और ये तो भू धरती धरा आपको पता ही होंगे। आगे बात कर लेते हैं वायु। वायु को तो जो पर्यायवाची होते हैं, कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं जैसे वायु हो गया, सूर्य के हो गए, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको जो है हवा, समीर, अनिल, मारुत, मारुत जो है थोड़ा सा नया लगा होगा। जैसे हनुमान जी को भी कहते हैं मारुति नंदन, क्यों, वो हवा में भी जो है उड़ते हैं। तो मारुत जो से आप उनको ही रिलेट कर लेना, मारुत मतलब क्या होता है, हवा। ब्राह्मण, ब्राह्मण के जो है पूछा जाता है ज्यादातर, द्विज पूछा जाता है। और बाकी जो देंगे वो भूमि के जो देवता माने जाते हैं वो ब्राह्मण माने जाते हैं। तो क्या होते हैं, द्विज होता है भूमि देव, भूदेव, भूमिसुर, कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, जहां पे भी आपको भूमि के देव के बारे में बात की जाती है तो वहां पे उसका पर्यायवाची आप समझ लेना कि वो ब्राह्मण का पर्यायवाची आपका होता है। आगे है नेक्स्ट हमारा शेर है, या शेर के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। तो देखिए शेर को सिंह आप लोग जानते ही होते हैं। के हरी भी कहते हैं, के हरी मतलब हरी हरी घास में कौन रहता है, शेर रहता है। तो के हरी किसका होता है, शेर का पर्यायवाची होता है। और केसरी, केसरी भी शेर को कहते हैं। व्याघ्र, व्याघ्र तो आपने किताबों में भी इसको सुना होगा, व्याघ्र शेर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, शेर के लिए। और मृगराज, मृगराज भी शेर को कहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मृगराज, केवल आप ये 4 जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए और अगर आपको लेखपाल में एज ए लेखपाल आपको जो है बनना है, सिलेक्शन लेना है तो। देखिए आगे बात कर लेते हैं हम आंसू। आंसू क्या होता है, आंसू को एक पर्यायवाची हम जानते हैं, अश्रु होता है इसका। और जो हमारे आंखों में जो पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं, आंसू कहते हैं। तो अश्रु, नयन नीर, नयन, नयन मतलब होता है नयन में, आंखों में जो नीर है, जल है, उसको क्या कहते हैं, अश्रु कहते हैं। और नयन जल इन्होंने पूरा पूरा दे दिया, मतलब क्या है, आंसू ही इसका पर्यायवाची है। आगे बात कर लेते हैं आम। आम क्या होता है, फलों में जो श्रेष्ठ होता है वो आम होता है, किसका फल श्रेष्ठ होता है। दूसरा आपका रसलाल, रसी रस होता है आम में, ठीक है। और अमृत फल, अमृत फल भी इसको कहा जाता है, किसको, आम को कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 इसके पर्यायवाची जो है पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं पानी। पानी के अधिकतर पर्यायवाची आपको याद ही है, और जो है जो इम्पोर्टेंट है केवल मैंने यहाँ पे वही लिखा है। कौन कौन से होते हैं, नीर होता है, नीर होता है, जल होता है, अमृत होता है, अम्बु पूछता है, वरीय पूछ लेता है, या उदक। ये जो है 2 जो है वरीय और उदक आप जो है याद रखना, ये जो है महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और नल, नीर, ये सब आप जो है जानते ही हो। आकाश, आकाश के जो होते हैं बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, बट जो है जो पूछे जाते हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है, गगन होता है, अंबर होता है, नभ होता है, पुष्कर,
पुष्कर देखिए हमने तालाब का भी पुष्कर था, और पुष्कर किसका होता है, आकाश का भी होता है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आप रखना कि भाई एक पर्यायवाची कईयों में भी आ सकता है। पुष्कर हो गया आपका, आसमान हो गया आपका, शून्य होगा एक अंतरिक्ष। कभी अंतरिक्ष दे दिया जाता है तो उससे समझ लेना कि ये आकाश के बारे में बात कर रहा है। तो जो है अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना भाई, ठीक है। इतने आप इसे नोट कीजिए। आगे बात कर लेते हैं हम पुत्री के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, बट केवल आपको इसमें से क्या क्या याद करना है। देखिए, तनुजा, तन्य, तनुजा, बेटी, आत्मजा, सुता और नंदिनी, इनमें से केवल आपको केवल याद करना है। तो तनुजा याद करना है और आत्मजा याद करना, बेटी आपको पता ही है, और तन्य, ये तीन आप याद कर लेना, बस यही पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं आगे कुबेर। कुबेर कहते हैं कुबेर का खजाना, मतलब जहां बहुत सारा धन हो। तो कुबेर के पर्यायवाची कौन होते हैं? एक तो किन नरेश कहते हैं, यक्षपति भी कहते हैं, श्रीध भी कहते हैं, राजराज। भाई जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, क्या है वो, राजा का भी राजा। तो राज भी उनको हम क्या कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, यक्षपति याद कर लेना और किन नरेश को याद कर लेना। ठीक है, ये दो इंपोर्टेंट है आपके। आगे बात गधा। गधा का केवल एक जो है महत्वपूर्ण, वो कौन सा था, वैशाख नंदन। आप लोगों ने जो है सुना भी होगा, जो है कहीं कहीं जो पहले के टीचर रहते थे वो बच्चों कहते क्या कहते थे, वैशाख नंदन कहते थे। और जो है धूसर भी कभी कभी कहते हैं। तो वैशाख नंदन और धूसर जो बिल्कुल बेकार है उसको क्या कहते हैं, वैशाख नंदन या धूसर भी उनको कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं पक्षी। पक्षी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है कौन कौन से होते हैं, खग कहते हैं, विहग कहते हैं, खग, विहग, द्विज कहते हैं, और परिंदा और पतंग। कहीं पतंग आए तो उसका मतलब भी क्या होता है, पक्षी होता है। विहग, खग, खग भी आपने शब्द सुना होगा। खग किसको कहते हैं, पक्षी को कहते हैं। द्विज, द्विज भी किसको कहते हैं, पक्षी को कहते हैं। तो द्विज पक्षी को कहते हैं, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं। अगर पीछे मैंने बताया था आपको, द्विज पक्षी और ब्राह्मण दोनों को द्विज कहते हैं। परिंदा, भाई परिंदा उड़ रहा है, आप कहते हैं परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो परिंदा किसको कहते हैं, पक्षी को कहते हैं। और विहग, केवल आपको विहग याद करना है। मेरे हिसाब से खग भी याद हो गया, द्विज भी याद हो गया, परिंदा याद हो गया, पतंग भी आपको याद हो गया है। आपको आप इन्हें याद करके, और आप देखिए इसके बाद आप क्वेश्चन लगाना। आपको देखिए हूबहू यही पर्यायवाची आपको वहां पे मिलेंगे, और यही ट्रिक आपकी जो है आपको वहां पर जो है माइंड में घूमेगी। ठीक है, गणेश के जो है आप लोग जानते हैं, लंबोदर कहते हैं, गजानंद कहते हैं, गजानंद महाराज पधारो, ये आपने सुना होगा। लंबोदर कहते हैं, गोरी सुत भी कहते हैं इनको, और हेरम, ये आपको मत याद करना। जो है याद कर सके तो कर लेना, बट ये पूछा नहीं जाता है इतना। ये तीन याद कर लेना आप, और याद पे तो याद ही होगा आपको। ठीक है, आगे लक्ष्मी। लक्ष्मी को क्या कहते हैं, रमा। रमा महत्वपूर्ण है इनका पर्यायवाची। रमा, पदासना भी कहते हैं। हरि प्रिय, हरि मतलब होता है विष्णु भगवान हरि, उनकी जो प्रिय है वो कौन है, लक्ष्मी जी है। तो हरि प्रिय भी कहते हैं, और पद्मा भी कहते हैं उनको। ठीक है, पद्मा, हरि प्रिय हो गया, रमा हो गया, ये तीन आप जो है याद करना। मोर, मोर को क्या कहते हैं, मोर का केवल एक याद करना आप, कौन सा था, एक तो मयूर याद ही है आपको, शिखंडी और याद कर लेना इनका, मयूर और शिखंडी, ये याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। और सिखी इसका याद रखना। ठीक है, ना भी रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे गंगा। गंगा भी जो है काफी पर्यायवाची इनके होते हैं, बट जो पूछे गए हैं केवल मैंने वही लिखे यहाँ पे। सुरसरी कहते हैं, सुरसरी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी और देव नदी। सभी नदियों की जो देवी है वो कौन है, देव नदी गंगा जी है। तो देव नदी हो गया, मंदाकिनी, सुरसरिता, सुरसरी, ये भागीरथी, ये जो है किसके पर्यायवाची होते हैं, गंगा के पर्यायवाची होते हैं। आगे बात कर लेते हैं इच्छा। इच्छा मतलब होता है आकांक्षा, चाह करना किसी चीज को, कामना करना और वासना करना। यह लिख दिया है, आप याद कर सकते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात कर लेते हैं असुर। जैसे आपने देव का याद करा था, ऐसे असुर का भी पूछ लेता है। असुर क्या होते हैं, दानव, निशाचर और राक्षस, दैत्य और धनुज। अनुज मतलब छोटा भाई, धनुज मतलब राक्षस। तो धनुज भी इनका होता है, और दानव, दैत्य, निशाचर और जो है राक्षस, ये आपको पता ही है। ये है हमारे 50 पर्यायवाची, और आप लगा के देखना, जो है आपको इसी पर्यायवाची में से मिलेंगे। बाकी
जो है आप मुझे बता देना। बाकी जो और भी अब अच्छी हैं मैं आपको उन्हें भी करवा दूंगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एक पार्ट इसका मैं और ले आऊंगा। ठीक है, वैसे मोस्टली जो वर्ड है आपको वो इसी में से ही मिल जाएंगे, 90% आपको यही मिल जाएंगे। बाकी मुझे बता देना और 10% भी आपके इस ट्रिक से करवा दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।